हैदराबाद और बैंगलोर से भी ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट नागपुर का हो पाएगा। और 10-15 साल अगर अच्छा डेवलपमेंट नागपुर का साइंस सिटी करके हुआ तो आगे चल के वो इंटरनेशनल सिटी भी बन पाएगी। इस साइंस सिटी में 40 से 50% जो जॉब्स है वो नागपुर के लोगों के लिए अफर्मेटिव एक्शन से प्राथमिकता में जो है वो रखे जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ मेट्रो बनी है, लेकिन मेट्रो में आप अगर सर्वे करेंगे तो मेट्रो में नागपुर के लोगों को 40-50% भी जॉब्स नहीं है। नागपुर के युवाओं को पूना, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर और बाकी सिटीज में जाना पड़ रहा है जॉब्स के लिए, या फिर यहाँ शहर में 13,000, 14,000, 15,000 रुपए में 12 घंटे काम करके जो है अपना गुजारा करना पड़ रहा है। ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसको समझने की जरूरत है। हमारे देश में आज 3 ही प्रॉब्लम है, अगर देखा जाए तो 3 ही समस्याएं है। क्या समस्या है? एक बेरोजगारी, दूसरी गरीबी और तीसरी है महंगाई। ये 3 चीजों को हमें समझने की जरूरत है। हमारा देश युवा है। हमारे देश में जो 40 साल से कम की आबादी है वो 60% से ज्यादा है, लेकिन हमारे देश में युवा बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार है। हमारे यहाँ महंगाई का रेट 6% से ज्यादा है। अगर 6% से ज्यादा अगर महंगाई का रेट होता है तो एक चीज आज जो 100 रुपए की है वो 5 सालों में 130 रुपए की हो जाएगी। इस बात को हमें आपको समझना है, जिसको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में इन्फ्लेशन को सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोला जाता है। इन्फ्लेशन 4% से 4.5% पे होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर होता है इंडिया जैसे कंट्री में तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आपकी अगर आमदनी थोड़ी बढ़ भी जाए तो महंगाई की वजह से वो कम हो जाती है। ये सेकंड फैक्ट को समझने की जरूरत है। तीसरा, हमारे देश में 82 करोड़ लोग, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में ले, 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रति दिन की आय 79 रुपीज 20 पैसा है। यानी एक परिवार में अगर ऐसे लोग हैं तो उस परिवार की आय केवल 11,880 रुपया है, जिनको मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम राशन दे रहे हैं। तो 5 किलो चावल दे देने से उनकी गरीबी दूर नहीं होगी। तेल कौन लाएगा? शुगर कौन लाएगा? गुड़ कौन लाएगा? मसाला कौन लाएगा? चिकन मटन कौन लाएगा? सब्जियां कौन लाएगा? उसके लिए तो आपको अर्निंग बढ़ना चाहिए। तो मोदी जी 10 साल की सरकार के बाद भी 82 करोड़ लोगों को अपने देश में इस परिस्थिति में रखा है। हमने जो पॉलिसी डिक्लेयर की है पूरे देश के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी 100 सीटों पर कॉन्टेस्ट कर रही पूरे देश में 18 से 20 राज्यों में, उसमें देश में 12वीं तक एजुकेशन फ्री होगा, पूरी तरह से फ्री होगा। उसके बाद हायर एजुकेशन एकदम सस्ता होगा। कोई भी गरीब हो, जिस तरह आधार कार्ड है उस तरह एक हेल्थ कार्ड बनेगा। और 10 लाख रुपए तक आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, ब्लड टेस्ट से लेके ऑपरेशन से लेके जो 1 महीना 2 महीने का डॉक्टर मेडिसिन लिखेगा, वहां तक 10 लाख रुपए जो है वो फ्री होगा। और ऐसे परिवार का व्यक्ति की अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। दूसरा, मैं देश का पहला लीडर हूँ और हमारी पार्टी पहली पार्टी है इसने हमारे देश के 17 करोड़ जो अति गरीब लोग हैं, जिनकी आमदनी केवल 46 रुपया 66 पैसा है, आज भी रोड के ऊपर में बैठे हुए लोग हैं, दिख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग उसमें हैं। आपके दुख दर्द को मैं समझता हूँ। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी। अब मोदी जी के एक मित्र है अडानी जी, कहते हैं कि 2047 तक इंडिया से गरीबी हट जाएगी। मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसे नहीं हटेगी। गरीबी को आपको हटाना है तो स्पेशल पॉलिसी की जरूरत है। वो किसी पार्टी ने आज तक डिक्लेयर नहीं की। मैं पहला लीडर हूँ जिसको डिक्लेयर किया है। जो 17 करोड़ आबादी है जो अति गरीब है हमारे देश में, उनको 3,75,000 का म्यूचुअल फंड हम बना कर देंगे सरकार की ओर से, जो 5 साल में 8 लाख होगा, 10 साल में 15 लाख होगा। यानी 10 साल में एकदम 15 लाख रुपए उनके पास होगा। बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा और 1 करोड़ रोजगार देश में निर्माण किए जाएंगे हर साल, जिसमें के 80 लाख प्राइवेट सेक्टर में होंगे और 20 लाख जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे। ये नीतियों को जब तक देश में लागू नहीं किया जाएगा, हमारे देश की जो गरीबी की समस्या है वो दूर नहीं होगी। और इसलिए मोदी जी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं, जिसको मैं आपके आगे आज रखना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे। अरे भाई, 10 साल में क्या किया, आने वाले 5 साल में क्या कर रहे हैं, इसको डिक्लेयर करो। अभी तक तो पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की है। तो मैं मोदी जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आप
4 आंकड़े केवल डिक्लेयर कर ले तो मैं मान जाऊंगा कि आपको कुछ आता है। और बहुत रीजनेबल मैं आपको बात बोल रहा हूँ। 100 साल आप जिए, 120 साल जिए, लेकिन 4 आंकड़े जो है वो डिक्लेयर कर दे। एक कि 2047 में डॉलर टर्म्स में, इंपॉर्टेंट बात है, डॉलर टर्म्स में इंडिया का जीडीपी कितना होगा, डॉलर टर्म्स में इसको मोदी जी डिक्लेयर कर दे। अगर उनको नहीं समझता तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की मदद ले ले, निर्मला सीतारमन जी की मदद ले ले और स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की मदद ले ले और लेकिन डिक्लेयर करे कि 2047 तक क्या जीडीपी इंडिया का होगा डॉलर टर्म्स में। सेकंड, उस समय इंडिया के लोगों की आय, प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। अगर आपको विकसित भारत बनना है तो आपके इंडिया के लोग अमीर होना चाहिए, हर कोई व्यक्ति।